अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और हम हैं एक बड़े इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केस पे, जहां पे अच्छे टैक्स पेयर की तरह जो टैक्स पेयर हैं RKY मिल्स, उन्होंने जवाब दिया शो कॉज नोटिस के बाद। लेकिन एज़ यूजुअल डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के बिहाफ पर असेसमेंट कर दिया और उसमें मेंशन किया कि हाँ जी, ये चीज़ भी वो नहीं लाए, वो चीज़ भी वो नहीं लाए। जबकि जवाब जो दिया था टैक्स पेयर ने, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया। सारे फैक्ट्स फिगर्स, SRO क्यों यूज़ किया, कम टैक्स रेट क्यों चार्ज किया, सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अपने ये जजमेंट में लिखते हैं, और ये बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने लिखी हैं, जिसमें आपको एज टैक्स पेयर आपके राइट्स समझ आएंगे। कि पैराग्राफ नंबर 4 है इस जजमेंट का, जो अगस्त 2023 को अपलोड हुई है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, और टैक्सेशन मैगजीन में आप सितंबर 2023 में देखेंगे इनको। बिफोर ड्वेलिंग इनटू द मैटर एट हैंड, यानी कि नोटिस सही भेजा गया था या टैक्स वालों ने ज़्यादती की या टैक्स पेयर ने ज़्यादती की, उससे पहले वो कह रहे वी फील इट नेसेसरी टू फर्स्ट अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस एंड पर्पस ऑफ शो कॉज नोटिस। मेरे उस्ताद ने, रफ़ाकतुल्लाह बाबर साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर मैटर इस शो कॉज नोटिस स्केल पर ही रिजॉल्व हो जाए तो बहुत सारी लिटिगेशन बच जाएगी। और आप देख सकते हैं ये केस 10 साल लगे, और कमिश्नर ने अगर टैक्स पेयर की बात गौर से सुन ली होती उस टाइम, तो फिर कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल और ये 10 साल यहाँ ना लगते। अ शो कॉज नोटिस इज़ ए फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम एन अथॉरिटी। शो कॉज नोटिस तो PTI भी आपको भेज सकता है, अदालतों से भी आते हैं। तो बेसिकली शो कॉज का मतलब होता है कि रीज़न बताएं कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की है। इन्फॉर्मिंग द रेसिपिएंट, जो भी है, टैक्स पेयर है या कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑफ एन एलिजिड वायलेशन। एलिजिड वायलेशन का मतलब ये है कि उन्हें कहा जाता है कि शायद आपने कानून तोड़ा है, और नॉन कंप्लायंस, या जैसे आप रेड लाइट क्रॉस कर लेते हो तो आपको जो दिया जाता है वो चालान जो होता है वो शो कॉज नोटिस ही होता है कि अब आपने ये पैसे दाखिल करने हैं। तो बेसिकली नॉन कंप्लायंस विद अ लॉ, यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो शो कॉज नोटिस इसलिए आपको होता है। एंड प्रोवाइडिंग देम विद एन अपॉर्चुनिटी, और जिनको शो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है टू रिस्पॉन्ड, के जवाब दें वो, टू द सेड एलिगेशंस। एलिगेशन का मतलब इल्ज़ाम जो आपने लगाए हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 75 ईयर से टैक्स वालों को मैनुअल शो कॉज नोटिस में भी, और अब इनबॉक्स में आयरस में आपका जो नोटिस आता है उसमें एलिगेशन लगाने की आदत ही नहीं है। वो जनरली एक कॉमन सा शो कॉज नोटिस बना है, उसी को भेज देते हैं आपको, और उसमें बहुत सारी इरेलेवेंट बातें होती हैं और टैक्स पेयर ऐसी परेशान हो जाते हैं। इट एम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि टैक्स लॉ यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स रूल्स 2002 में जो बातें लिखी हैं, बस टैक्स वाले और टैक्स पेयर उसी के दरमियान रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो फोरम है जो बता सकता है कि जी नहीं, इस सारे प्रोसेस में, टैक्स का प्रोसेस हो या क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ, उसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स, यानी कि जो कॉमन सेंस बातें वो हर कानून के अंदर है। और अगर आप जेन्युइन टैक्स पेयर हैं और आपने अपनी तरफ से कोशिश करके सारी चीज़ें ठीक की हैं, तो फिर कानून आपको प्रोटेक्ट करेगा। जिस तरह इस केस में भी टैक्स पेयर जो है, जो रिस्पोंडेंट थे, वो ये केस जीत गए। हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं इसमें हैं, इट एम्बॉडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी ये जो शो कॉज नोटिस है, विच रिक्वायर्स दैट द पार्टीज टू द डिस्प्यूट बी गिवन अ फेयर हियरिंग बिफोर एनी डिसीजन इज मेड एंड दैट मे अफेक्ट देयर राइट्स और इंटरेस्ट। यानी कि फेयर हेयरिंग का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी वो कहेंगे, इस केस में RYK मिल्स वाले जो कुछ भी लिख के दिया, और उनके एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जाके वहाँ जो कुछ कहा वो सुनना ज़रूरी था। द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड फेयरनेस मैंडेट। ड्यू प्रोसेस एंड फेयरनेस यानी कि आप अगले बंदे को टाइम भी दें और ऑब्जेक्टिव होके सोचें कि वो अपने आप को, वो टैक्स नहीं छुपा रहा, वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाह रहे हैं। मैंडेट दैट द रेसिपिएंट ऑफ द शो कॉज नोटिस बी गिवन एडुकेट टाइम टू रिस्पॉन्ड एंड प्रेजेंट देयर केस। अब ये प्रेजेंटिंग ऑफ देयर केस ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप चाहे स्टूडेंट भी हैं, तो अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो पेरेंट्स को, या अगर
आप क्लास में अपना कोई आपको रोक लिया गया है कि जी आपने मिसबिहेव किया, तो आपने हमेशा अपना केस अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को बचाएं कि नहीं जी ये हरकत मैंने नहीं की थी, ये चीज़ मैंने नहीं तोड़ी, या ये नहीं हुआ, या नंबर इसलिए कम आए जी के वगैरह वगैरह, लेकिन आपने अपना केस अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, फिर आगे उसको डिसाइड करना आसान हो जाए। दैट दे बी गिवन एक्सेस टू रेलिवेंट एविडेंस and information, and that they may be given the opportunity to be heard before any action is taken against them। अब ये बातें मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं इनके ऑपोजिट जो है ज़्यादातर एफबीआर वाले चलते हैं। यानी कि एक तो एविडेंस और इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते, जैसे इस केस में भी नहीं किया, और अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल देते ही नहीं है कि आपकी बात सुन सकें या आपके एडवोकेट की बात सुन सकें, या तो इसलिए ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकर इज़ नॉट बाइस्ड, दैट द डिसीजन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस एंड रेलिवेंट लॉ, एंड द रेसिपिएंट्स राइट्स एंड इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। ये सब नेचुरल लॉ की जो मैं अभी आपको बात कर रहा था कि ये कॉमन सेंस का तकाजा है कि जब किसी को शो कॉज नोटिस भेज के आप उसकी लाइफ को रोक देते हैं कि जी अब आप रुको और ये जो शो कॉज नोटिस आया है इसका पहले जवाब दो, तो फिर आप भी अपने ऑफिशियल काम में जब वो जवाब दे और उसकी टीम आपके पास पहुंचे, तो आप बाकी चीज़ें छोड़ के जो है वो फिर उसकी बात भी सुने, एविडेंस भी कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन भी लें, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करें। इससे पता चलेगा कि ना तो आप बाइस्ड हैं, यानी कि आपने अपना जहन पहले से नहीं बनाया कि नहीं ये बंदा तो चोर है, ये तो टैक्स चोर है, पाकिस्तान में तो कोई टैक्स देता नहीं है। ये तो पुरानी बातें हम सुनते रहे हैं, क्योंकि ये हमें एफबीआर वाले बताते रहे। और फैक्ट्स को आप बेहतर समझेंगे। एक दिन में एक कमिश्नर या एक डिप्टी कमिश्नर 8-10 केसेस तो करता है, तो अगर थोड़ा टाइम दे देगा तो हर केस को बेहतर समझ सकेगा, और थोड़ा थोड़ा बेहतर जब समझेगा तो फिर उसको बेहतर फैसला कर सकेगा, और साथ साथ रेलेवेंट लॉ वगैरह को भी देखे। दस इन एडिशन टू फेयर हेयरिंग प्रिंसिपल, यानी कि अगले बंदे को आपने ये सारे मौके देने, एविडेंस वगैरह, एकदम से आपने कहना नहीं है कि यार आप गलत कह रहे हो। देयर आर अदर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट ऑल्सो अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। यानी खूबसूरत बात, यानी कि एक तो ये सारी बातें तो हैं, इसके अलावा भी और असूल हैं कॉमन सेंस नेचुरल लॉ के, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। यानी आप ना टैक्स पेयर के साइड पे होंगे ना एफबीआर के साइड पे लेंगे। आप कहेंगे कि मैं एक सीएसएस क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड पर्सन के तौर पे ये जो बातें मुझे बता रहा है ये मजाक कर रहा है, या ये बातें लॉजिकल है, इलॉजिकल है, इनमें से कितनी बातें ट्रू हैं, कितनी बातें फैक्ट्स पे बेस हैं, कितनी बातें झूठ हैं। तो आप इस तरीके से चलेंगे। आप पहले से नहीं सोचेंगे, अगर आपको आया है कि जी आप इस महीने में आपने इतनी रिकवरी देनी है टैक्स की, है इतने नोटिस इशू करने, तो आप उस बात पे नहीं जाएंगे। विच रिक्वायर्स दैट द डिसीजन मेकर बी इम्पार्शल, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ रीजंस विच रिक्वायर दैट द डिसीजन मेकर प्रोवाइड रीजंस फॉर द डिसीजन। शो कॉज नोटिस के बाद जब ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर किया जाता है, या जब आप पे पेनल्टी लगाई जाती है टैक्स पेयर, तो जो टैक्स पेयर ने अपने फेवर में बातें की होती हैं उन्हीं को लेके नेगेटिव कन्वर्ट करके, कि जैसे इस केस में भी वो कह रहे थे कि जी ना तो उन्होंने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दिए, ना उन्होंने SRO 77 का के हवाले से और कोई रिक्वायरमेंट पूरी की। जबकि शो कॉज नोटिस जब भेजा तो ये जो डिप्टी कमिश्नर है इसको खुद भी SRO 77 के बारे में मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पता था, ये मैं कह रहा हूँ। और जो है उसने, कहते हैं ना कि टैक्स पेयर से सीखता गया कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, और फिर सिंपली उसको कन्वर्ट करके हर उसका यस को नो में कन्वर्ट कर दिया। देयरफॉर अ शो कॉज नोटिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इन्फोर्सिंग द लॉ एंड टू इंश्योर दैट द रेसिपिएंट इज गिवन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट opportunity to present their case before any adverse order affecting their rights and interests। अब आप देखें ना 10 साल भी उसके ज़ाया हुए, कितने पैसे लॉयर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिए होंगे, और अगर वो मेरी तरह हैं RY के मिल्स के, हर वो चीज़ जो आउटस्टैंडिंग है जो सेटल नहीं हो रही, उसकी वजह से मैं हमेशा जो है परेशान रहता हूँ कि यार ये चीज़ अभी तक सेटल क्यों नहीं। और जब चीज़ सेटल हो जाती है, इस तरीके से किसी भी चीज़ को सेटल करते हैं, चाहे ट्रिब्यूनल का केस कर रहे हों, किसी की रिटर्न फाइल कर रहे हों, किसी की कंपनी इनकॉपरेट कर रहे हो, या कोई और एडवाइजरी काम कर रहे हो, तो जब तक वो मैटर सेटल नहीं होता तो मुझे भी तसल्ली नहीं होती। तो ये 10 साल भी उनके ज़ाया हुआ है इस टेंशन में भी कि जी ये मैटर सेटल
नहीं हो रहा। तो आपने देखा कि पैराग्राफ 4 में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है ये सारी बातें की हैं। तो आप देख रहे हैं लैंडमार्क टैक्स जजमेंट्स, और ये बेसिकली आज सितंबर में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हर थोड़ी देर बाद इस वीडियो का एक पार्ट जो है वो अपलोड होता जा रहा है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हमने अभी देखी कि शो कॉज नोटिस पे, और अभी मज़ीद पैराग्राफ 5-6 में भी वो बात करेंगे। शो कॉज नोटिस ब्लाइंडली नहीं भेजा जा सकता, ऑटोमेटिकली ये नहीं कहा जा सकता डिप्टी कमिश्नर अपने स्टाफ को कहे जी ये 500 शो कॉज नोटिस भेजो, नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। आप अगर किसी टैक्स पेयर की लाइफ को रोक के उसके टाइम, एनर्जी और इमोशंस को अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं तो फिर आपने भी उतनी ही कमिटमेंट से करना है। ये भी इस फैसले में नज़र आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस खूबसूरत तरीके से इसको अप्रोच किया है तो मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस पढ़ते हैं लेकिन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये सारे गोल्डन असूल जो एक जेन्युइन टैक्स पेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं यही कहूँगा कि जो लोग कंप्लाइंस नहीं करते, एक शो कॉज नोटिस आ जाता है और वो कंप्लाइंस नहीं करते, वहाँ बेशक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू प्रोसेस आगे करे, आगे जाए, लेकिन जहाँ पर जवाब मिल गया विद इन अ वीक तो जो है ये उन्होंने ज़्यादती की कि चीज़ें नहीं की। ये प्रीवियस वीडियोस में हमने ये सारी चीज़ों पे बात की है कि बैकग्राउंड क्या था, और अब हम पैराग्राफ 4 पे बात कर रहे थे। आपको इस वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट दी हुई है उसमें प्रीवियस वीडियोस भी मिल जाएंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ 5 में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरह की चीज़ें सारी के हवाले से बात हो रही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।